मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको ये सूचना दी थी कि एमआरवीसी या मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने 238 वंदे मेट्रो ट्रेन्स के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स इशू किए हैं। ये वंदे मेट्रो ट्रेन्स मुंबई के एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन्स को रिप्लेस करने वाली थी, पर अब मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एमआरवीसी ने इन 2865 जो टोटल नंबर ऑफ कोचेस इस टेंडर के अंतर्गत लिए जाने वाले थे उसे डिफर्ड कर दिया है या होल्ड पे इस टेंडर को रख दिया है। इस खबर ने मुंबई को खासा निराश किया है और आज हम इसी कैंसल्ड या डीले टेंडर के बारे में जानेंगे कि ये टेंडर किस कारण की वजह से अब होल्ड पे चला गया है। लोकल ट्रेन का जो सिस्टम चलता है मुंबई के अंदर, इसके वजह से क्या डिफरेंस हमें देखने मिलेगा इस डिसीजन की वजह से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्रिप्शन से ही हमें बहुत सपोर्ट मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मुंबई के एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन को कई मुश्किलों से निपटना पड़ता है, जहां ये एक आइडल तरीके से सफर करने के लिए मीडियम नहीं है। ओवर क्राउडिंग एक पर्सिस्टेंट समस्या है। यहाँ की यात्रियों को ये अनसेफ सफर करना पड़ता है, जहाँ पर हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। मुंबई ट्रेन की इनएफिशिएंसीज के बारे में पूरी डिटेल में मैंने बताया है। लोकल ट्रेन के बारे में मैंने आपको समझाया था, एसी लोकल ट्रेन के बारे में आपको समझाया था पास्ट वीडियो के अंदर, जो आप इस वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल इस वक्त मुंबई को मॉडर्न और कंफर्टेबल एयर कंडीशन ट्रेन की जरूरत है जिनके दरवाजे बंद हो। पर हम मुंबई के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है एसी लोकल ट्रेन के लिए, क्योंकि मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन की पुअर प्लानिंग के कारण एमआरवीसी ने मैसिव मल्टी-बिलियन डॉलर इंटरनेशनल टेंडर को पोस्टपोन किया है और कोई डेडलाइन रखी नहीं गई है इस चीज के लिए। अब क्विकली रीजंस बताने के पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ जिनको नहीं पता कि ये वंदे मेट्रो में फर्क क्या है वंदे भारत से। तो ये बेसिकली ऐसी ट्रेन होने वाली थी जो कि नॉर्मल इंडियन रेलवे के ट्रैक पर तो चलेगी ही, लेकिन इनको स्पेसिफिकली बनाया जाएगा विद इन 100 किलोमीटर के ट्रैवलिंग के लिए। यानी इनके अंदर ज्यादा डोज हो गए, सीटिंग अलग तरीके की होगी, एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन बेहतर होगा, सेफ होगी, ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाएगी। लोकल ट्रेन से एक बड़ा अपग्रेड होगा और जो एसी लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है उनसे भी एक थोड़े लेवल का अपग्रेड होगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। और इन्हीं के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले थे। जो पुराना टेंडर अभी होल्ड पे डाला गया है, इसके अंतर्गत जो मैंने कहा 238 12 कोचेस वाले ट्रेन तो मंगवाई जाने वाले थे, लेकिन साथ साथ 2 मॉडर्न डेपोज भी बनाए जाने थे। एक थे वानगांव में जो वेस्टर्न लाइन में आता है और दूसरा था भिवपुरी में। ये डेपोज भी इस तरीके के होके कि ये जो ब्रांड न्यू मॉडर्न ट्रेन आती उनको मेंटेन करने लायक फैसिलिटीज यहाँ पर होती, क्योंकि करंट मुंबई के डेपोज के अंदर वो कोई फैसिलिटी है नहीं। और अब समझते हैं कि क्यों ये चीजें अभी आगे नहीं बढ़ रही। शहर के रेल नेटवर्क को नए लेन्स और ट्रेन के साथ में अपग्रेड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंटली फंडेड MUTP प्रोजेक्ट्स के जरिए होता है, यानी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ पर कई अथॉरिटीज जो है मिलकर काम करती है। और वैसे जब तक हमें बहुत क्लियर नोटिस नहीं मिलता तब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में इतने डिटेल्स भी हमें मिलने नहीं मिलेंगे। एमआरवीसी के जो चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है मिस्टर सुनील उदासी, उन्होंने इस न्यूज के आने के बाद में आउटरीच को कम करने के लिए अपनी सफाई देते हुए बताया कि प्रोक्योरमेंट के टेंडर कैंसिल नहीं हुए हैं बल्कि डिफर्ड हुए हैं। उनका कहना ये है कि वंदे मेट्रो ट्रेन को लाने के पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और माइग्रेशन स्ट्रेटेजी स्टडी करने का ख्याल रखा गया है, लेकिन यहाँ बिना ऑनगोइंग माइग्रेशन स्टडी और दूसरे कंसल्टेशंस का आउटकम जाने बिना ही टेंडर भेजा गया था। पहले भी स्टेक होल्डर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सफिशिएंट फंडिंग न होने की वजह से टेंडर पहले भी डिले हो चुका है, लेकिन वो एसी ट्रेन के लिए था, ना कि वंदे मेट्रो के लिए। लेकिन आप कह सकते हो वही कॉस्ट जो है किसी और ट्रेन के लिए डाइवर्ट की गई है। एमआरवीसी अथॉरिटीज के मुताबिक ये डिफरल हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में चल रही कन्वर्सेशंस और माइग्रेशन स्ट्रेटेजीज की रिसर्च फाइंडिंग्स अब तक ठीक से सामने आई नहीं है और उसको स्टडी किया जाना है। यहाँ पे कई सुझाव और कंसल्टेशंस की जरूरत है ताकि जब सभी लोकल ट्रेन एयर कंडीशन में कन्वर्ट हो तो कोई मुश्किलें नहीं आए। नए एसी लोकल ट्रेन के सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये होगा कि मुंबईकर्स को कन्विंस कैसे किया जाए कि वो नॉन एसी से एसी ट्रेन में स्विच करे। इनके डिजाइन डेवलपमेंट के लिए सिस्त्रा नाम तक एक कंपनी को कंसल्टेंट फर्म के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है और सब इसके किए जा रहे माइग्रेशन स्ट्रेटेजी स्टडी इनपुट्स पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जोनल रेलवे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के सुझाव और कंसल्टेशंस भी लिए जाएंगे। साल 2019 में माइग्रेशन बिड्स पहली बार इन्वाइट किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फाइनल कंसल्टेंट्स को दिसंबर 2022 में अपॉइंट किया गया था। एमआरवीसी ने सिस्त्रा को कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया है और ये कम्यूटर्स को कम परेशानी के साथ में माइग्रेट करने के लिए गाइड करेगी। इस कंसल्टेशन का मकसद ये होगा कि कन्वेंशनल लोकल ट्रेन को एसी लोकल ट्रेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाए। लेकिन ये एक नॉर्मल चीज को अगर प्लान करने के लिए सालों का समय लग रहा है तो ये चीजें जो है एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के दौरान कितनी दिक्कतें ले आएगी ये भी दर्शा रही है। एमआरवीसी के पास इस टेंडर के लिए 9 पॉइंट प्लान है और इस प्लान के हिसाब से न्यू कंसल्टेंट्स को बुलाया जाएगा, एग्जिस्टिंग डेटा
रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक को स्टडी करने के लिए। और अभी करेंटली वे 5 पॉइंट्स पर काम करेगी, जो है पहला डेटा ऑन और ऑफ कम्यूटर प्रोफाइल, कंफर्ट एंड ईज ऑफ ट्रैवल। तीसरा है पीक नॉन पीक आवर ट्रैवल। चौथा है टू स्टिमुलेट हाउ फीजिबल एसी लोकल्स विल बी। और फिफ्थ है टू एंश्योर देयर आर नो मेजर चेंजेस टू एग्जिस्टिंग टाइम टेबल। मुंबई के लिए एसी लोकल ट्रेन प्रोक्योर करने में देरी काफी गलत कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस और अथॉरिटीज की एबिलिटी के नेगलेक्ट। एक नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन तो ये बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो एक कोर प्रॉब्लम है मुंबई के वर्किंग प्रोफेशनल का सेफली और कंफर्ट में ट्रैवल करने का, वो भी दिक्कत है। हालांकि जो पूरे के पूरे दिक्कतें एमटीयू ने बताई है वो गलत नहीं है। एसी लोकल ट्रेन के फेयर जो है वो पर किलोमीटर देश में चल रही मेट्रो से भी ज्यादा है, इनफैक्ट मुंबई मेट्रो से भी ज्यादा है। और मुंबई के अंदर की जो मेट्रो है वो वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रोज है इंडिया के अंदर। और रेलवेज के अंदर जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं, एक जो लेबर क्लास एंड वर्किंग क्लास होता है, उनके लिए एयर कंडीशन ट्रेन का किराया आज भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट 3-4 गुना पड़ जाता है कुछ कुछ रूट्स के ऊपर ये। और कहीं ना कहीं बस जरूरी ये है कि अगर ट्रेन को सक्सेसफुल बनाना है तो नॉर्मल एसी लोकल ट्रेन के जो किराया है उनको नीचे ले आना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि जो नॉर्मल मुंबई लोकल ट्रेन का नेटवर्क है, वहां पर जो नॉर्मल टिकट्स के प्राइसेस है वो दशकों से कुछ ज्यादा चेंज हुए नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा कॉमिकली लो है, जिनको कहीं ना कहीं पर बढ़ाकर, चाहे नेगेटिव परसेप्शन क्यों ना पैदा हो, उसमें अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन अगर फाइल्स, पेपर्स, मीटिंग में ही ये चीजें चलती रही और सॉल्यूशंस जो सामने दिख रहे हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो जो ये तकरीबन 100 साल पुराना नेटवर्क है मुंबई लोकल ट्रेन का, वो कुछ ज्यादा अपग्रेडेशंस के बिना ही चलता रहेगा। और ऑब्वियसली मुंबई जैसे ओवर पॉपुलेटेड क्रम्बलिंग सिटी पर इसका असर पड़ेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।